हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अपर्णा। स्टूडेंट्स, आप सभी जो लोग बीएड करना चाहते हैं और सबको एक कॉमन बात मालूम होती है कि बीएड करने से टीचर बनते हैं। ओके, बीएड के क्या बेनिफिट्स होते हैं? बीएड करने से हम टेट एग्जाम दे सकते हैं, बीएड करने से टीजीटी टीचर बनते हैं, पीजीटी टीचर बनते हैं, आप नेट के एग्जाम दे सकते हैं, बीएड करने के बाद आप एमएड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्कोप हैं बीएड करने के। ऑलराइट, मतलब सबको ये सारी बातें मालूम होती है। मतलब कॉमन सी बात है कि बीएड करके टीचर बनते हैं, जिनको टीचर प्रोफेशन में जाना है उनका बीएड करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन बीएड करने से पहले कुछ कंफ्यूजन्स होती है। मतलब क्या हमें बीएड करना सही है, बीएड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह की पढ़ाई करनी होती है, और बीएड करने के बाद जो अदर बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम सबको मालूम है कि बीएड करके आप टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। बीएड करके आप सीटेट के एग्जाम दे सकते हैं, जिसे सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराता है। बीएड करके आप एमपी टेट दे सकते हैं, बीएड करके आप यूपी टेट दे सकते हैं। मतलब बीएड करने से आपके जो टेट के जो एग्जाम्स ऑर्गेनाइज होते हैं उन सबका रूट ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट वगैरह के एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ते हैं, जो कि आप बीएड करके ही दे सकते हैं। बीएड कंपलसरी है। कुछ लोगों में ये कंफ्यूजन है कि जो बीएड होता है वो 4 ईयर का होता है। तो देखिए ये मतलब गलत है, ठीक। मतलब अभी कुछ दिन पहले ये अफवाह थी कि बीएड 4 ईयर का होने वाला है। तो देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। जो लोग 12th पास करने के बाद बीएड करना चाहते हैं वो बीएड करेंगे 4 ईयर का। जो सिर्फ 12th पास करके बीएड करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उनके लिए है बीएड 2 इयर्स का, ठीक है। जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी मतलब कि एमएससी या एमए या एमकॉम इस तरह का अगर अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है उनके लिए बीएड होगा 1 ईयर का, ठीक है। अब जो बाकी जो बीएड के जो डिप्लोमा कोर्सेज थे, आई मीन टीचिंग फील्ड के लिए, टीचिंग प्रोफेशनल के लिए जो डिप्लोमा कोर्सेज थे वो अब हट चुके हैं। अब बीएड कंपलसरी हो चुका है, ठीक। हर लेवल के लिए, आई मीन अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी या हाई लेवल किसी भी लेवल के अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड अब कंपलसरी हो चुका है। डिप्लोमा कोर्सेज नहीं होंगे ऐसा सुनने में आ रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो कि अभी लागू नहीं हुई है, ये माना जा रहा था कि 2022 से शायद वो लागू हो जाए, लेकिन अभी भी ये कंफ्यूजन में है कि पता नहीं लागू होगी नहीं होगी, कब लागू होगी। बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके हिसाब से बीएड 4 ईयर का जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है, 2 ईयर का जिनका यूजी हो चुका है यानी कि पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन जो है, अंडर ग्रेजुएट जो है, और 1 ईयर का जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये मतलब ये एक भ्रांति थी लोगों में। मतलब इस तरह से किसी को क्लियर नहीं था कि आखिर बीएड कितने साल का होने वाला है। तो आई होप कि अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीएड करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। बहुत लोगों का ये मन में क्वेश्चन होता है कि जो बीएड है उसमें हमारे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बीएड में आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक, जिसमें से 3 सब्जेक्ट होते हैं कॉमन। साइकोलॉजी हो सकता है, आपकी पेडागोजी हो सकती है यानी कि शिक्षा शास्त्र, और 2 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको चूज करने होते हैं। ये 2 सब्जेक्ट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं जिससे आपने ग्रेजुएशन करी है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगी, ठीक है। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगी या फिर सिविक्स होगा। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपके पास बिजनेस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट थे वो आपको बीएड में चूज करने होते हैं। सपोज अगर ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया है तो मेरे पास ऑब्वियसली मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन मिलेगा बीएड में, या तो मैं मैथ्स ले सकती हूँ,
मैं फिजिक्स ले सकती हूँ, मैं केमिस्ट्री ले सकती हूँ, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पेडागोजी, साइकोलॉजी, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, ये सबके पास होता है, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है क्या जूलॉजी मिल सकता है, बॉटनी मिल सकता है? तो नहीं, मतलब जो आपके जो हाई लेवल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आई मीन 10th तक जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको वो मिल सकते हैं। आपके जैसे जूलॉजी, उसका लेवल हाई होता है, वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। आप 12th तक आप बॉटनी पढ़ सकते हैं, आपको बॉटनी मिल सकता है। लेकिन जूलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी का जो पोर्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो आपको 12th लेवल में जूलॉजी नहीं मिलती, मतलब होती होगी, बहुत कम पोर्शन में मिलती है। तो ग्रेजुएशन में आपको जूलॉजी आपका सब्जेक्ट अगर है भी, तो आपको जूलॉजी नहीं मिल सकता बीएड में। बीएड में आपको उसका जो अल्टरनेट है, आपको बॉटनी मिल सकता है, ठीक है। आपको लाइफ साइंस मिल सकता है बीएड में। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट से रिलेट जो उसका अल्टरनेट होता है, आपको वो मिलता है। आपको अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस मिल सकता है, आपको हिस्ट्री मिल सकती है, आपको सिविक्स मिल सकता है, ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स मिल सकता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स आपको बीएड में चूज करने होते हैं, आपको बीएड में दिए जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, जो सेकेंड पॉइंट आता है वो है स्टडी, मतलब बीएड में हमें किस तरह से पढ़ाया जाएगा। क्या अगेन हमें चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, क्या अगेन हमें लेसन्स पढ़ाए जाएंगे, या हमें क्वेश्चन आंसर याद करने होंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बीएड में अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स है, सपोज आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, तो बीएड में आपको मैथ्स को कैसे पढ़ाना है, आप क्या क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किन किन चीजों का यूज करके स्टूडेंट्स को बेहतर समझा सकते हैं, आपको बीएड में वो पढ़ाया जाता है। आपको मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता, ना तो आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, ना अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा, ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स को कैसे पढ़ाना है, साइंस आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, बीएड में आपको वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। पढ़ाना कैसे है ये पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाना है वो तो सबको पता है, ठीक है। जो भी अगर आप 10th लेवल को पढ़ाएंगे तो 10th लेवल की साइंस में क्या है ये सबको मालूम होता है। लेकिन उस चीज को हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना, बच्चों से किस तरह का बिहेवियर रखे, हमारा क्लास में डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, मतलब एक टीचर को भी डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी होता है। तो टीचर किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करे, किस तरह से क्लास में प्रेजेंट हो, किस तरह से अपना ड्रेसअप रखे, ऐसे नहीं कुछ भी हम वेयर किए और क्लास में रूम में एंट्री हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टीचर की एक पर्सनैलिटी होती है, तो वो जो टीचर की पर्सनैलिटी होती है वो आपको बीएड में उस पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, वो चीजें आपको बीएड में सिखाई जाती है। आपको यहाँ पे ना तो फिजिक्स पढ़ना होता है, ना हिंदी पढ़नी होती है, ना इंग्लिश पढ़ना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। आप सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे बीएड में आपको वो सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है हमारे इंटरनल मार्क्स, ठीक है। बीएड में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपके इंटरनल मार्क्स हों वो अच्छे हों, ठीक। टोटल जो बीएड का एग्जाम होता है वो हमारे 600 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें से 400 मार्क्स होते हैं हमारे रिटन एग्जाम के, ओके। देन 200 मार्क्स होते हैं हमारे जो कि हमारे इंटरनल मार्क्स होते हैं, इनको प्लस करके टोटल हमारे 600 मार्क्स का हमारा टोटल एग्जाम होता है। अब ये इंटरनल मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने क्लास अटेंड करें। जो लोग प्राइवेट बीएड कर रहे होते हैं वो उनके लिए उनको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनको इंटरनल मार्क्स वैसे ही दे दिए जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स रेगुलर बीएड कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने टीचर से एक रिलेशन मेंटेन करें, ठीक है, अपने टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर करें, जिससे वो इनको मतलब इम्प्रेस होकर इंटरनल मार्क्स तो आपके एटलीस्ट अच्छे रहे। क्योंकि एक्सटर्नल जो मार्क्स होते हैं, जो आप रिटर्न एग्जाम में मार्क्स लाएंगे वो तो वो मार्क्स होंगे जैसा आप एग्जाम में लिखेंगे, जैसा आप परफॉर्म करेंगे आपको वो मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन इंटरनल मार्क्स पूरे आपके एचओडी पर डिपेंड करता है, पूरे आपके टीचर पर डिपेंड करता है। आप जिस तरह से अपने क्लास में प्रेजेंट किया, जिस तरह से आपका क्लास में बिहेवियर रहा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपको इंटरनल मार्क्स कितने दिए जाते हैं। आपकी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो आप टाइम टू टाइम सबमिट करते रहिए, तो इजीली इंटरनल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छे हों। स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है हमारा प्रोजेक्ट फाइल।
बीएड में हमें करीबन 12 से 14 प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस प्रोजेक्ट फाइल को मेंटेन करें और प्रॉपर अपनी प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करें। तो अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल के बारे में भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस किस टाइप के प्रोजेक्ट फाइल्स बीएड में बनाए जाते हैं। बहुत तरह की फाइल्स होती है, जैसे माइक्रो टीचिंग की फाइल होती है, लेसन प्लान फाइल होती है, ऑब्जर्वेशन फाइल होती है। तो इस तरह के कई टाइप्स के फाइल्स हमें बीएड में बनाने होते हैं। तो अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको फाइल्स के बारे में भी आगे अपनी वीडियोस में बताती रहूंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वो है आपके परसेंटेज का होना। बीएड में परसेंटेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। परसेंटेज के बेसिस पर ही आप किसी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेट के एग्जाम दे सकते हैं अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो बीएड में परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप भोपाल शहर से बीएड करना चाहते हैं तो भोपाल शहर में बीएड की जो फीस है वो 32 से 35,000 पर ईयर के हिसाब से है। ठीक है, तो जो लोग भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बीएड की तैयारी करें, बीएड में एडमिशन लें और इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आप बीएड आगे कर सकते हैं। बीएड का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे स्कोप होते हैं। बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हैं, आप नेट एग्जाम दे सकते हैं, आप टेट एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है बीएड करने के बाद। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।